जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 10 का ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर पढ़ेंगे और उसके विषय में डिटेल में समझेंगे। आपको 4 पॉइंट पढ़ाएंगे, उसमें से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं त्रिकोणमिति का। इस प्रश्नों को हल करने के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल 4 पॉइंट ABCDEFGH पॉइंट तक आप जान गए तो कंप्लीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी जान गए। लेकिन कक्षा 10 में केवल 4 ही पॉइंट पढ़ना है। पहले पॉइंट को हम A कहेंगे, दूसरा पॉइंट B है जिसमें हम मान निकालना सीखेंगे, तीसरा पॉइंट C है जिसमें हम मान नहीं बल्कि हम लोग निकालना सीखेंगे आइडेंटिटी, चौथा पॉइंट है अल्फा प्लस बीटा यानी चतुर्थांश से रिलेटेड। बस यही 4 पॉइंट आपके यहाँ है कक्षा 10 में। इन्हीं 4 पॉइंट को हम देखेंगे। किताब है डॉक्टर मनोहरे, प्रश्नावली 8 है। तो चलिए हम समझते हैं पहले त्रिकोणमिति को। तो यहाँ हम 2 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ट्रिगो माने 3 और जियोमेट्री माने 3 कोणों से संबंधित, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगो माने होता है बच्चों, ट्रिगो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिगो और मेट्री। ट्रिगो का मतलब होता है 3 और मेट्री माने मापन या 3 कोणों का जहां हम मापन करते हैं से हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। 3 कोण से मापन कहाँ? 3 कोण यानी त्रिभुज में। तो 3 कोण होते कहाँ हैं? त्रिभुज में। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो यानी त्रिभुज से रिलेटेड जो भी प्रश्न सॉल्व करना है हमको त्रिकोणमिति से करेंगे। यहाँ 2 तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। एक तो देखिए, हो सकता है समकोण त्रिभुज हो और हो सकता है समकोण न हो बल्कि दूसरा त्रिभुज हो। कक्षा 10वीं में केवल और केवल आपको समकोण त्रिभुज ही पढ़ना है। लेकिन कक्षा 11 और 12 में जब जाएंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप जाएंगे तो वहाँ समकोण त्रिभुज के अलावा भी कुछ पढ़ना है। तो जो हमको यहाँ पढ़ना है वही देखेंगे और उसी के विषय में समझेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की देखना चाहेंगे तो कम से कम लगभग 30 वीडियो तक होंगे। उसको अगर पढ़ने के लिए करीब इतनी मोटी नोट्स बन जाएगी। तो उतना आपको पढ़ना भी नहीं है और उतना अभी आप सीख भी नहीं पाएंगे, उतना धैर्य भी नहीं है। तो धीरे धीरे जो जैसा रहेगा उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। तो चलिए हम देखना चालू करते हैं त्रिकोणमिति को। तो त्रिकोणमिति में हमको सबसे पहले समझना है समकोण त्रिभुज के विषय में। अब समकोण त्रिभुज के विषय में क्या समझना है, ध्यान से समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज में ये जब हम त्रिभुज पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे एक चीज और, ये देखिए ये जो समकोण कहते हैं ये 90 डिग्री है। इसी को हम लोग 90 डिग्री कह देते हैं या इसी को हम लोग कहते हैं समकोण। अगर मान लीजिए त्रिभुज A है, ये B है, ये C है, तो 2-3 चीजें आपको जानना है। एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। जब हम त्रिभुज पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अभी आप इतना जान के रखिए कि ये होता है। जब हम पढ़ना चालू करेंगे त्रिभुज तो हम आपको 100% प्रूफ करा देंगे कैसे होता है। अभी यहाँ हम बताएंगे तब भी आपको कुछ न कुछ जरूरत पड़ेगी जिस लायक अभी आप नहीं हुए हैं। तो इसीलिए केवल आप इतना याद रखिए कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि कर्ण किसे कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने जो भी होगा बच्चों ये हमेशा कहलाएगा कर्ण। ये लेकिन लंब और आधार जो होता है आपस में बदलता रहता है। अगर हम यहाँ रख दें थीटा, मान लीजिए थीटा मान रहे हैं तो थीटा यहाँ रखेंगे तो थीटा के जस्ट सामने ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। लेकिन अगर यही थीटा बच्चों ऐसे करके हम कर दें, यहाँ ये A, ये B और ये C, ये 90 डिग्री है तो कर्ण तो फिक्स है, ये कर्ण ही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ थीटा लिख दें
तो इसके सामने ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। अब देखिए अगर ध्यान से आप, तो यहाँ आधार नीचे है और यहाँ लंब नीचे है, यानी लंब और आधार आपस में क्या हो जा रहा है, दोनों त्रिभुज में है समकोण त्रिभुज दोनों, लेकिन दोनों में चेंज हो जा रहा है लंब और आधार। यहाँ देखिए लंब सी के सामने यहाँ था तो थीटा यहाँ, थीटा के सामने लंब यहाँ हुआ, तो लंब और आधार किसी भी समकोण त्रिभुज में बदल जाते हैं भाषा के अनुसार। अगर हम कहें साइन ए तो ए के लिए लंब है ये, लेकिन अगर कहें साइन सी तो सी के लिए लंब ए होगा। तो जैसे जैसे अगर हम बोले, जैसे मान लीजिए यहीं हम थीटा न दे करके इस तरीके से दे दें, जैसे ये समकोण है, यहाँ मान लीजिए P है, यहाँ Q है, यहाँ R है। अगर हम कहें साइन P या cos P या tan P, अगर P के लिए बात करेंगे तो P के लिए बच्चों लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये, किसके लिए, P के लिए। लेकिन अगर यही हम ऐसे कर दें इस तरीके से, यहाँ R लिख दें, यहाँ P है ही और यहाँ Q है, अगर हम R के लिए बात करें तो R के लिए लंब हो जाएगा यहाँ और आधार हो जाएगा यहाँ। हमको लग रहा है हम आपको अच्छे से समझा लिए होंगे कि लंब किसे कहते हैं, आधार, और कर्ण कभी बदलता नहीं, लंब और आधार आपस में बदल जाया करते हैं भाषा के अनुसार। ये तो था एक चीज। दूसरी चीज आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए, जैसे कुछ ट्रिपलेट्स आपको याद रटा होना चाहिए। कैसे, जैसे देखिए, जैसे में क्या, जैसे कभी आ जाए 3 तो आपको याद होना चाहिए, जैसे मान लीजिए प्रश्न में दे दिया 3, तो 3 एक विषम संख्या है, विषम के लिए ट्रिपलेट क्या होता है ये समझ लेंगे हम लोग। 3 दिया है तो 3 का वर्ग करिए 9 और 9 को 1 के अंतर में तोड़िए बच्चों। 3 का वर्ग कर दिए 9, 9 को 1 के अंतर में तोड़ेंगे तो 1 होगा 5 और 4, 5 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा और 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। ऐसे ही 3 की जगह अगर 5 दिया होता तो 5 का वर्ग होता 25, यानी 25 कहने का सेंस क्या है, 25 को हम 1 के अंतर में तोड़ेंगे तो 13 और 12 जोड़ेंगे तो 25 आएगा और 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही अगर 7 दे दिया तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49, यानी कहने का सेंस क्या है, अगर 49 है तो एक जगह देखिए 49 दिया है तो ऐसी स्थिति में 25 और 24, यहाँ 25 24 49, 25 में से 24 घटाएंगे 1 आएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ 9 दे दिया तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81, इसको 1 के अंतर में तोड़ेंगे तो 41 और 40, इसका अंतर कितना, 1, और जब तोड़ेंगे तो 41। ये था विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालना। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, ये लाल बटे कक्का, ये LAL बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये लाल बटे कक्का से आपको याद करके रखना है। यहां से देखिए, तो लाल बटे कक्का, यहाँ एक सीक्वेंस आपको याद करके रखना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लंब को। A किसको दिखा रहा है, आधार को, और K किसको दिखा रहा है, कर्ण को। लेकिन ये सही सही अगर पूछा जाए तो ये होता है पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोले। ये सही ट्रिक होता है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। लेकिन ये कोई नहीं पढ़ता, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो इसको छोड़ दीजिए।
जब बीएससी में पढ़ाया जाता है तो इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, ये अंग्रेजी में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में लंब और कर्ण ऐसे नहीं सिखाते। तो आपको याद किस तरीके से रखना है, सीक्वेंस याद करके रखना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये यहाँ बच्चों आपको हम थीटा साथ में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कोण कोई भी हो सकता है। यहाँ साथ में इसके कोण लिखा जाता है, थीटा हो सकता है, पी हो सकता है, ए हो सकता है, साइन थीटा, साइन पी, साइन ए, साइन बी, कुछ भी, साइन क, साइन ख। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं आप इसी सीक्वेंस में याद करेंगे। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो इससे आपको फायदा क्या होगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो ये तरीका हो जाएगा। अब इतना अगर आपको पता चल गया तो आप किसी भी प्रश्न का आराम से हल निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं प्रश्न संख्या 1। ये ट्रिपलेट भी आप ध्यान रखिएगा। अभी आपको बताएंगे हम कि अगर 3 दिखा 4 या 5, अगर 3 4 दिखा तो 1 5 होगा, अगर 13 12 दिखा तो 1 5 होगा, या 12 और 5 13 और 5 दिखा तो 1 12 होगा, 7 24 दिखा तो 1 25 होगा, 25 7 दिखा तो 1 24 होगा। तो इस तरीके से अब प्रश्न करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या मतलब है। प्रश्न संख्या 1 देखिए, हम देखते हैं आपके त्रिकोणमिति का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से समझिए। 1 नंबर दिया है, एक त्रिभुज ABC में B समकोण है। एक त्रिभुज है ABC, जिसमें B कोण समकोण है और कह रहा है AB बराबर 5 सेमी है, यानी AB का मान दिया है 5 सेमी। ये और क्या दिया है, BC बराबर दिया है 12 सेमी, यहां से लेके यहां तक है 12 सेमी। अभी आपको बताया ये 5 है, ये 12 है, तो ये अपने आप 13 होगा। अभी आपको ट्रिपलेट दिखाए हैं ये, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप निकाल लीजिए जिस तरीके को हमने बताया है। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप नहीं समझ पाएंगे तो जाने दीजिए, x लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, लंब का मान पता है 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ये आ गया 169। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 169, तो कर्ण आ गया 13। कर्ण का मान आ गया कितना, 13। एक चीज ध्यान दे लीजिए, आपको वर्गमूल कम से कम 50 तक तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें और आप आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर लें, तो आपको कम से कम, बहुत कम याद हो तो 30 तक तो वर्ग याद ही होना चाहिए। वर्गमूल नहीं बल्कि वर्ग 30 तक याद होना चाहिए। नहीं याद है तो 20 तक तो जरूर रट लीजिए, क्योंकि जरूरी है। तो ये आ गया, कर्ण का मान आ गया। अब जो भी प्रश्न आपसे पूछेगा बता दीजिए। पूछ क्या रहा है इसमें, साइन ए पूछ रहा है। तो साइन ए के लिए देखिए, ए के लिए हमने कहा है लंब हो जाएगा 12, तो साइन ए पूछा है और साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब ए के लिए बच्चों साइन ए बराबर लंब
ए के लिए लंब हो जाएगा 12 और कर्ण तो बदलता ही नहीं 13 हो जाएगा। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा कह रहा है cos A ज्ञात कीजिए। cos A बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए बच्चों, A के लिए आधार 5 है, तो आधार हो जाएगा 5 और कर्ण तो बदलेगा ही नहीं, कर्ण का मान आपने निकाल लिया है 13। इसी प्रकार पूछा है tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। यहां से देखिए लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? लंब का मान है 12 और आधार का मान है 5, यानी tan A का मान आ जाएगा 12/5। ये था प्रश्न संख्या 1, इसको उतार लीजिए। फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 2। चलिए, प्रश्न संख्या 2 क्या है, इसको ध्यान से समझिए। प्रश्न संख्या 2 में भी यही कहा है दो नंबर प्रश्न है, एक समकोण ABC में B कोण समकोण है। एक त्रिभुज दिया है ABC, इस तरीके से ABC B कोण समकोण है। AB बराबर 4 सेमी दिया है, BC बराबर दिया है 3 सेमी, तो ये वाला भी दिया है 5 सेमी। नहीं दिया होता तब भी आपको ट्रिपलेट अभी बताए थे, ये 5 है। क्या पूछा है? 5 सेमी हो तो साइन A tan A साइन cos C cot C का मान ज्ञात कीजिए। पूछा क्या क्या है? साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। अब ध्यान से देखिए बच्चों, कह रहा है A के लिए, तो A के लिए लंब हो जाएगा कौन? A के जस्ट सामने लंब है 3 और कर्ण तो बदलता ही नहीं, कर्ण रहेगा 5। इसी प्रकार कह रहा है कि tan A बताइए। tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब और बटे में क्या? आधार। लंब का मान कितना है? 3। लंब का मान 3 है और आधार का मान क्या है? 4। ये तीसरा प्रश्न कह रहा है इसी में कि cos C का मान बताइए। cos C, अब देखिए C के लिए कह रहा है, तो C की बात करें तो C यहाँ है और जस्ट C के लिए अब बच्चों लंब हो जाएगा ये लंब हो जाएगा किसके लिए? C के लिए। ए वाला हट गया, अब C के लिए पूछ रहा है। हम कह रहे थे कि लंब बदल जाता है जहां से कहेगा। C के लिए तो C के जस्ट सामने लंब, और ये हो जाएगा आधार। cos C cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार और बटे में आ जाएगा कर्ण। आधार का मान आपको पता है, आधार हो जाएगा 3, अगर लंब 4 है तो आधार 3 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 5, तो 3/5 ये आ जाएगा। साइन और कॉस देखिए सेम हो गया, लेकिन इंटरचेंज हो गया कोण। आगे cot C क्या पूछा है? cot C, तो देखिए cot C आधार बटे लंब, नीचे से ऊपर आधार बटे लंब, यानी आधार और बटे में लंब। आधार ध्यान से देखिए, C के लिए आधार है 3 और लंब कितना है बच्चों? 4, तो 3/4। ये था आपके प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 2 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3। हमको लग रहा है आपको धीरे धीरे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे से आ रहा होगा। उतार लीजिए।
चलिए अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 3। इसकी स्क्रीनशॉट इसका आपने ले लिया होगा। अब प्रश्न संख्या 3 क्या है इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है त्रिभुज पी क्यू आर में। अच्छा, त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ पी क्यू आर दिया है में पी कोण समकोण है। इस बार समकोण के स्थान पे पी है, तो यहाँ अगर समकोण दे दिया है पी, ये क्यू और इसको मान लीजिए आर। पी क्यू आर में पी कोण समकोण है। पी क्यू बराबर √3, इसका मान दिया है पी से क्यू तक की दूरी √3 है। ये पी आर बराबर 1 है और क्यू आर बराबर 2 है, ये भी दिया है। तो साइन क्यू कॉस क्यू, पूछा क्या क्या है, क्यू के लिए पूछ रहा है। साइन क्यू कॉस क्यू, tan आर साइन आर। पहले क्यू के लिए देख लीजिए, क्यू के लिए लंब का काम करेगा 1 और कर्ण तो 2 ही रहेगा, कर्ण फिक्स है नहीं बदलेगा, और ये आधार हो जाएगा। अभी हम क्यू की बात कर रहे हैं बच्चों, क्यू की। तो क्या पूछा है, साइन क्यू पूछा है। साइन क्यू, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब और बटे में आ जाएगा कर्ण। लंब का मान है 1 और कर्ण का मान है 2, तो 1/2। इसी प्रकार अगला दिया है cos क्यू। cos क्यू बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार और बटे में कर्ण। तो क्यू के लिए आधार है √3 और कर्ण तो 2 ही रहेगा, फिक्स है। लेकिन अगला प्रश्न, ये तो 2 प्रश्न सिमिलर थे, क्यू के लिए थे। किसके लिए, क्यू के लिए। अब भाषा घुमा दिया है। अब प्रश्न पूछ रहा है tan आर और sin आर। अब आर के लिए पूछ रहा है, क्यू को हटाइए, अब इंटरचेंज हो जाएगा लंब और आधार। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि अब हम क्यू की नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं अब आर की, यानी आर के लिए। आर के लिए लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। चलिए तो हम करते क्या है, tan आर और sin आर। tan आर, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब और बटे में आधार। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आर है, आर के लिए लंब देखिए कितना है, आर के लिए लंब है √3 और आधार कितना है, आधार है 1। ऐसे ही पूछा है साइन आर, तो साइन आर। अब साइन आर का मतलब, आर के लिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब और बटे में कर्ण। तो लंब का मान देखिए कितना है, आर के लिए लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर था 3, डॉक्टर मनोहरे, प्रश्न संख्या 3। अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चार नंबर दिया है बच्चों कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। इस बार कोण C समकोण दिया है, ये C है, ये A है, इसको मान लीजिए B, यहाँ C कोण पे समकोण। भुजा AB 26 सेमी है, A से B ये 26 सेमी है, AC 10 सेमी है और BC 24 सेमी है। आपसे पूछा है साइन B tan B cos A। साइन B tan B
cos A। आप सीख रहे हैं तो जल्दी जल्दी मत करिए, आराम से एकदम स्थिर होके करिए। जब सीख जाएंगे तो स्पीड आपकी खुद ही बन जाएगी। साइन बी, अब पहले बी को छोड़िए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लिख लीजिए लंब बटे आधार। और कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया, इस सूत्र को रख दिया बस। अब हम टारगेट करेंगे बी को। यहाँ देखिए बी है तो यहाँ टारगेट करेंगे। बी के लिए ये किसका काम करेगा? 10 लंब का, और यह आधार का। तो बस रख दीजिए। लंब है कितना? बी के लिए लंब है 10 और कर्ण है बच्चों 26। इसको कटा देंगे तो 5 बटे हो जाएगा 13। यहाँ बी के लिए लंब है 10 और आधार है 24। इसको कटा देंगे तो 5 बटे हो जाएगा 12। कास ए, अब ध्यान से देखिए इंटरचेंज हो जाएगा, ये बदल जाएगा। बी के लिए नहीं कर रहा है बल्कि यहाँ देखिए ए है, टारगेट करिए ए के लिए। अब हम ए के लिए देखेंगे और ए के लिए जैसे ही ए लेंगे, अब ए के लिए लंब का काम करने लगेगा 24 और आधार का काम करने लगेगा कितना? 10। तो आधार हो जाएगा कितना? आधार का मान हो जाएगा 10 और लंब का मान हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा 26। तो यानी ये आ जाएगा 5 बटे 13। तो ध्यान से देखिए, तो 5 बटे 13 यहाँ भी आया है, 5 बटे 13 यहाँ भी, लेकिन ये और ये आपस में चेंज है। समझ गए? अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्रश्नों को टैकल करना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न दिया है, एक त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। एक त्रिभुज है ABC जिसमें B कोण समकोण है। इस बार A, B और यहाँ C। B कोण समकोण है, AB और BC बराबर है। AB BC बराबर है 1 है, एक ये भी है, एक ये दिया है, 1 है, और AC √2 है। तो साइन A tan C का मान बताइए। साइन A और tan C का मान बताना है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, पहले इसको लिख लीजिए, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे में आधार। ये अब लंब का मान कितना है? A के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ A है, A के लिए लंब है बच्चों 1 और कर्ण है √2। अब किसके लिए बात किया है? C के लिए। C के लिए लंब है कितना? 1 और आधार भी है कितना? 1। तो ये आ जाएगा आंसर। ये दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए। सिंपल सवाल था, आसानी से हमने कर लिया। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है। 6 नंबर दिया है PQR, यहाँ बदल दिया है, यहाँ बस ये बदल दीजिए। अब क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 बदल लीजिए, लिख लीजिए 6 नंबर। प्रश्न संख्या 6 क्या है? 6 नंबर दिया है, एक त्रिभुज PQR में Q कोण समकोण है। यहाँ Q समकोण दिया है, PQR Q कोण समकोण है। PQ बराबर 4 सेमी, QR बराबर 3 सेमी और PR बराबर 5 सेमी।
तो कह रहा है cos p tan p cos r का मान बताइए। cos p tan p cos p tan p और किसको cos r का मान बताइए। cos r ये सब का मान पहले आप लिख लीजिए सूत्र। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लिख दिए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लिख दिए। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लिख दिया। अब आपका दूसरा टारगेट होता है डिपेंड इस पे कोण पे देखना। यहाँ भी P है, यहाँ भी, तो P के लिए लंब का काम करेगा 3 और आधार का काम करेगा 4। प्रश्न में पूछा क्या है, cos p तो आधार बटे कर्ण, आधार है 4 कर्ण है 5। tan p लंब बटे आधार, लंब है 3 और आधार है कितना 4। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए ये r है, अब इंटरचेंज हो जाएगा ये, अब p के लिए नहीं बल्कि हमको किसके लिए देखना है, ये p था अब हमको r के लिए देखना है। तो r के लिए आधार नहीं होकर के बल्कि अब ये लंब हो जाएगा और ये बदल के आधार हो जाएगा। बस प्रश्न का उत्तर आप आराम से बता। क्या पूछ रहा है, आधार बटे कर्ण, r के लिए आधार, आधार है 3 और कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण है 5। तो ये हो जाएगा तीनों प्रश्नों का आंसर। प्रश्न संख्या 6 तक हम इस वीडियो में कर ले रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 7 कर लेंगे, अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक ठाक रहा तब। अगर आप कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जैसे और भी बच्चों को लाभ मिल सके और चैनल ग्रोथ कर सके। तो चलिए ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। मन लगा के पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम में आप टॉप करने का प्रयास करिए जिससे आपका नाम हो तथा आपके गांव का भी नाम हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।